इससे पहले का वीडियो में मैंने लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक टर्म्स को समझाया था। उसमें एक थ्योरम भी बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। अब इसके बेस पर हम लोग एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 का बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1 में है कि इन फिगर 6.3 लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O if angle AOC plus BOE is equal to 70 degree and BOD is equal to 40 degree, find BOE and reflex COE। सो हम लोग को निकालना है, ये एंगल निकालना है और ये रिफ्लेक्स COE ये निकालना है। अगर COE मालूम हो जाता है तो हम लोग COE का रिफ्लेक्स भी मालूम कर सकते हैं। सो हम लोग को दिया हुआ है गिवन that angle AOC plus angle BOE is equal to 70 डिग्री और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल बन रहे हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होगा। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री और हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया है। सो 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री COE मिल गया। अब हमको रिफ्लेक्स COE निकालना है, तो रिफ्लेक्स एंगल COE मतलब होगा 360, पूरा एंगल 360 होता है। सो 360 माइनस एंगल COE दैट इज 360 माइनस 110 डिग्री। सो ये हो गया 250 डिग्री। तो एक तो आंसर मिल गया हम लोग को COE और दूसरा BOE निकालना है। अब हम लोग देखें CD इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। COE अभी हम लोग निकाल चुके हैं 110 डिग्री, BOE हम लोग को निकालना है। BOD हम लोग को दिया गया है 40 डिग्री, ये BOD 40 डिग्री दिया है इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हम लिख सकते हैं एंगल BOE प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। सो हम रिफ्लेक्स COE निकाल लिए और BOE का दोनों का वैल्यू निकाल लिए। अब अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इन फिगर 6.14 लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A इज टू B इज इक्वल टू 2:3, फाइंड एंगल C। तो ये POY 90 डिग्री दिया है और A और B इन दोनों एंगल का रेशियो दिया है 2:3, तो C एंगल निकालना है। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग देखें कि ये एंगल जो है POX ये 90 डिग्री होगा, इसलिए कि एंगल XOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है।
POY दिया है 90 डिग्री, सो एंगल XOP इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल XOP 90 डिग्री हो गया। नाउ A और B का रेशियो 2:3 दिया है, सो हम लोग सपोज कर लें लेट A इज इक्वल टू 2x, B इज इक्वल टू 3x और एंगल XOP इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इसको हम लोग लिख सकते हैं XOM प्लस एंगल MOP इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही है हमारा B और A है इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो B हो गया 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिससे हम लोग को मिल जाएगा x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 5, 18 डिग्री। सो एंगल A मिल गया, A इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 डिग्री, और B मिल गया 3x दैट इज 3 इंटू 18 54 डिग्री, और इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। सो 36 प्लस 54 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग को निकालना है C एंगल। C निकालना है हम लोग को, दैट इज XON निकालना है। सो XON निकालने के लिए हम लोग देखें कि XY और MN दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए XON इज इक्वल टू MOY होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और MOP POY के बराबर है। सो हम लोग यहाँ लिखते हैं इसको कि एंगल XON बराबर एंगल MOY, और यही C है। MOY को हम लोग लिख सकते हैं MOP प्लस एंगल POY। MOP A मिल गया था 36 डिग्री, POY 90 डिग्री, सो ये हो जाएगा 126 डिग्री। सो C इज इक्वल टू हो गया 126 डिग्री। C निकालना है। इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसी वीडियो के अगले पार्ट में। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इन 6.15 फिगर 6.15 POR, दिस इज PQR इज इक्वल टू PRQ दिया गया है। देन प्रूव दैट PQS ये बराबर PRT ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होगा, इक्वल होगा, ये हम लोग को दिखाना है, शो करना है। सो सबसे पहले देखें कि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है। एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? इसलिए कि ये दोनों लीनियर पेयर हैं। इसको समीकरण 1 दे दें, इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा देखें, ये दोनों एंगल भी लीनियर पेयर है। सो एंगल PRQ प्लस PRQ प्लस PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं हम लोग, और इस तरह से दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write angle PQS plus angle PQR is equal to angle PRQ plus angle PRT। और चूंकि PQ
आर और पी आर क्यू, ये दोनों एंगल बराबर है, इसलिए हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी होगा। ये प्रूफ हो गया। प्रूफ। इसके अगले भाग में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इन फिगर 6.16 if x plus y is equal to y w plus z, then prove that AOB is a line. AOB is a line, ये एक स्ट्रेट लाइन है। AOB is a line, ये प्रूफ करने के लिए हम लोग को प्रूफ करना होगा कि x और y जो कि लीनियर पेयर अगर हो जाए, लीनियर पेयर होने के लिए कंडीशन ये है कि ये दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। सो अगर हम लोग प्रूफ कर दें कि x और y 180 डिग्री है तो हमारा काम हो जाएगा। सो सबसे पहले देखें कि ये इस पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री का एंगल बनता है। सो अगर हम लोग लिखें तो एंगल BOC, जो भी एंगल बन रहा है चारों तरफ, BOC प्लस एंगल COA प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। और ये COB x है, BOC x है, AOC या COA y है, AOD z है और BOD w है। ये 360 के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम लोग को दिया गया है z प्लस w इज इक्वल टू x प्लस वाई। सो वी कैन राइट x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? इसलिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z दिया गया है। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और इस तरह से एंगल AOB लाइन के ऊपर जो दो एंगल बन रहे हैं, इस दो रेज AO और OB से जो दो एंगल बन रहे हैं, अलग अलग दो एंगल बन रहे हैं, दैट इज एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, वो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। सो एंगल AOC एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट angles and angle AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग अभी दिखा चुके हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री से। और अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है तो ये दोनों रे AO और OB, OA और OB रेज एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे, दैट इज सो रे AOA and ray OB will be in a straight line. So AOB will be a straight line. ये प्रूफ हो गया हमारा। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इन फिगर 6.17 POQ is a line. Ray OR is perpendicular to the line PQ. OS is a ray, is another ray lying between rays OP and OR. Prove that ROS is equal to half
एंगल QOS माइनस POS। इसके लिए हम लोग ROS को ही लेकर के चलते हैं। ROS को हम लोग लिख सकते हैं SOQ या QOS माइनस QOR। अब देखिए ये एंगल QOR और एंगल POR दोनों का सम 180 डिग्री होगा, इसलिए अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। दैट इज QOR इज इक्वल टू एंगल POR होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल QOS माइनस एंगल POR। यहां लिख देंगे हम लोग एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल POR। अब POR को हम लोग क्या लिख सकते हैं? POS प्लस ROS। POR को लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS। POS के बदले में लिख दिया। सो एंगल QOS माइनस एंगल POS माइनस एंगल ROS हो जाएगा। ये माइनस अंदर जा करके माइनस प्लस माइनस हो गया। अब ROS को इधर लेके आ जाइए। सो ROS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। सो 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। सो एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS होगा। यही प्रूफ करना था। इसके अगले हिस्से में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 6.1 का। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects ZYP, find XYQ and reflex angle QYP. तो ये फिगर मैंने बना लिया है, इसके हिसाब से फिगर बना लिया है। XYZ 64 डिग्री था और XY को P तक बढ़ाया गया और QY ये इस एंगल को ZYP को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। तो हम लोग को बताना है XYQ ये एंगल, ये पूरा एंगल और रिफ्लेक्स एंगल QYP ये एंगल है, इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा ये पूरा ये बताना है। सो 2 चीज बताना है, एक तो ये एंगल बताना है और दूसरा ये एंगल बताना है। सो ये इस एंगल के लिए ये 64 दिया है। अगर हमको ये एंगल मालूम हो जाता है ZYQ तो हम लोग इसको ऐड करके इसको निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले लिखे कि XY को P तक एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है, इसलिए XYP एक स्ट्रेट लाइन हो गया और इसके ऊपर बनने वाले सभी के सभी एंगल 180 डिग्री के हो जाएंगे। सो XYP is a straight line. So angle PYQ plus angle QYZ plus angle XYZ
इज इक्वल टू 180 डिग्री, और क्यू वाई या वाई क्यू इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पी वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई जेड हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं पी वाई क्यू के जगह पर क्यू वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 एंगल क्यू वाई जेड प्लस 64 डिग्री is equal to 180 degree. So 2 angle QYZ is equal to 180 minus 64, which is 106 degree. So angle QYZ is equal to 106 divided by 2 is equal to 58 degree हो जाएगा। So now पहला हम लोग को निकालना था एंगल QYX या XYQ, जिसको हम लोग लिखे XYQ। So XYQ is equal to एंगल XYZ प्लस एंगल QYZ हो जाएगा। तो 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री भी निकालें हम लोग, तो ये हो जाएगा 122 डिग्री। अब हम लोग को निकालना है इसका रिफ्लेक्स। तो ये तो एंगल PYQ is equal to एंगल QYZ is equal to 58 डिग्री तो मिला ही हम लोग को। तो रिफ्लेक्स एंगल PYQ या QYP is equal to 360 माइनस एंगल QYP हो जाएगा। सो ये हो गया 360 माइनस 58 डिग्री इज इक्वल टू 302 डिग्री। ये दोनों हम लोग का सो ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट सवाल बन गया हम लोग का एक्सरसाइज 6.1 का। 6.1 खत्म हो गया, इसका पूरा हम लोग 6 का 6 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस देखेंगे और पैरेलल लाइंस के ऊपर में जो भी कंसेप्ट होगा उसको समझेंगे, और उसके ऊपर 6.2 एक्सरसाइज 6.2 है, इसी चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर्स में ही